21 किलोमीटर में फैले गिरिराज जी, 7 कोस के गिरिराज जी को क्षण भर में उठा लिया और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया, डगमगाए भी नहीं। जब गिरिराज जी को धारण किया तो सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी कि अकेले तुम ही नहीं उठा रहे हो, मैं भी साथ हूँ, साथ हूँ। जब कोई संकल्प का गिरिराज धारण करे तो सबको अपने अपने संकल्प की लाठियां लगानी चाहिए, अर्थात सबको साथ देना चाहिए। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां टिका दी और कन्हैया ने कनिष्ठिका उंगली पर गिरवर धारण कर लिया। सब ग्वाल बाल बछड़े गायें पूरे ब्रजवासी सुरक्षित हो गए। इंद्र वर्षा करते करते थक गया, लेकिन ब्रज में धूल उड़ती रही, क्योंकि कुंभज ऋषि का आवाहन किया जो पूरा सागर पी जाए। कुंभ से प्रकट हुए थे, इनका नाम अगस्त्य भी है, और अगस्त्य मुनि कहते हैं भगवान शंकर के गुरु जी हैं। अगस्त्य मुनि के शरण में भगवान शंकर पहुंचे थे कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य की राम कथा सुनाई थी कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को। जब शिव को राम कथा सुननी होती तो धर्रा धाम पर उतर कर आते हैं, और आज वही कुंभज ऋषि का आवाहन श्री कृष्ण ने किया है द्वापर युग में। आइए ऋषिवर, जलपान कीजिए। रामावतार में सीता मैया ने भोजन कराया था, कहा था अभी जल नहीं, क्योंकि एक बार में सारे भंडार का भोजन खाली कर दिया था, तो जल पीना द्वापर में। तो जल पीने के लिए आज आवाहन के आइए, जितना मर्जी उतना जल पीजिए। अंजलि बांध कर ब्रजमंडल में बैठ गए और जितना जल बरसाता इंद्र सब सोख लिया। ब्रज में धूल उड़ रही, इंद्र का कोप शांत हो गया, भयभीत हो गया इंद्र, आखिर ये कौन है, किससे मैंने दुश्मनी ले ली। देखा ऐरावत हाथी से उतर कर तो देखा त्रिलोकीनाथ खड़े हैं नन्हे से गोप बालक के रूप में। इंद्र दौड़ता हुआ आया, शरणागत हुआ, भगवान ने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था, 1 महीने तक दौड़ाया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक गोप बालकों को और बछड़ों को चुरा कर ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। क्यों? कि भगवान पत्तल में वनभोज कर रहे थे सब ग्वाल बालों के साथ, 1 उंगली में अचार, 1 में मिर्ची, 1 में दही और भात का कौल लेकर के सब ग्वाल बालों के साथ गोला बनाकर भोजन कर रहे थे। जब भोजन करते देखा तो ब्रह्मा को मोह हो गया, ये कैसे त्रिलोकीनाथ है, ये तो ग्वाल बालों को जूठन खा रहे हैं। तो 1000 ग्वाल बाल और बछड़े चुरा करके ले गए थे ब्रह्मा जी। 1 वर्ष तक भगवान ने अपने ही सोचा, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का अहंकार हो गया है, तो भगवान ने अपने शरीर से ही वैसे ही बछड़े वैसे ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। अब वो ग्वाल बाल जब अपनी मैयाओं के आंचल में गए तो सब मैया को लगा कि अरे कन्हैया ही मेरा बालक बन के आ गया है। सब वत्सलता से भर गई, मानो वर्षों से प्रार्थना थी कन्हैया मुझे भी बालक के रूप में मिले। जितनी गायें थी गौ माता, जब बछड़े दूध पीने लगे तो मुख में कृष्ण दिख रहे हैं। तो सारे बछड़े, कहीं चित्र आपने देखा होगा कि बछड़ा का पूरा शरीर और मुख में कृष्ण, तो वो कृष्ण ही बछड़े बनकर आ गए। तो सब गायों को लगा अरे कृष्ण मेरे हैं। अब सब गायों को भी कृष्ण की अनुभूति हुई। 1 वर्ष तक लीला चलती रही, किसी को ये एहसास भी नहीं हुआ कि ये मेरे बालक नहीं है और ये मेरे बछड़े नहीं। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए, देखें ब्रज में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है। बालकों को खोकर, बछड़ों को खोकर ब्रजवासी तो दुखी होंगे, पर कृष्ण को पाकर के कृष्ण ने अपने ही शरीर से सृष्टि भी कर दी, अपने ही शरीर से अपने जैसे बिल्कुल वैसे के वैसे सृष्टि कर दी। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो बड़े लज्जित हुए, चरणों में गिर पड़े, भगवान के चरणों में गिर पड़े, क्षमा कर दो प्रभु, खूब स्तुति की। तब भी भगवान ने 1 महीने तक दौड़ाया था ब्रह्मा जी को, जल्दी क्षमा नहीं किया, बोले बाद में करूंगा। परंतु इंद्र को तत्क्षण क्षमा कर दिया। कारण क्या था? ब्रह्मा ने भगवान से भक्तों को दूर रखा था 1 वर्ष तक, और इंद्र ने सारे भक्तों को भगवान के समीप कर दिया था 7 रात्रि और 7 दिवस तक, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। जो भगवान से भक्तों को दूर करे उसे क्षमा नहीं करते, जो भगवान के भक्तों को भगवान के समीप ले आए उस पर भगवान का अनुग्रह बरसता है। तो जब ग्वाल बाल 7 रात्रि हो गई तो ग्वाल बालों ने कहा प्रभु अब आप थक गए होगे, थोड़ा हाथ बदल लो, हम भी तो गिरिराज को धारण किए हैं, तो आप थोड़ा सा उंगली हटा लीजिए, आराम कर लीजिए, दूसरा हाथ लगा लीजिए। कन्हैया ने कहा पक्की बात है? बोले हाँ पक्की बात है। कन्हैया ने कहा पक्का हटा लूं? बोले हाँ हटा लो, हम भी तो उठाए, तुमने तो 1 उंगली लगाई है, हम सब तो पूरा ही उठाए। ग्वाल बालों को लगा कि हम भी तो इसमें भागीदार हैं गिरिराज को उठाने में, मन में आ गया। तो भगवान ने जरा सा नाखून इधर उधर किया,
जरा सा उंगली इधर उधर की कनिष्ठिका उंगली तो गिरिराज जी, किस किलोमीटर के गिरिराज जी डगमग डगमग डोलने लगे, सबकी लाठियां चट चट करके टूटने लगी, सब चिल्ला पड़े कन्हैया बचाओ बचाओ, रक्षा करो, गिरो 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 गिरिराज गिरो। कन्हैया ने फिर से संभाल लिया, क्यों क्या हुआ? अब सब कांपने लगे, हाथ जोड़ लिए, लाठियां हाथ से छूट गई, शरणागत हो गए। कन्हैया ये बताइए कौन सा चमत्कार है तेरी इस उंगरिया में, कैसे उठायो गिरिराज जी, कैसे धारण किया? कन्हैया ने कहा इसमें मेरा कोई बल नहीं है, सब तुम लोगों के कारण ही तो हुआ है। बोले मेरे कारण? और नहीं तो क्या, जब हम गोपियों के घर में चुरा चुरा के माखन खावें, वाकी ताकत भी तो बढ़ेगी ना। अपनी मैया के द्वारा दिया माखन, फिर गोपियों का माखन खा खा कर बलशाली हो गए, तो तुम लोगों की सहायता से। बोले अच्छो ये बात है। कन्हैया और कोई बात? बोले सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं भगवान हूँ। कन्हैया ने बताया मैं भगवान हूँ, इसीलिए मैंने गिरिराज जी धारण कर लिया। भगवान ने, कन्हैया ने ये बात कही। ग्वाल बालों ने कहा बड़ा आया भगवान वाला, ऐसा कौन सा काम कर दिया तैने जो भगवान मान ले हम तुमको? हम ना माने भगवान भगवान, हमारे मित्र हो, ग्वाले हो, इतना ही मानते हैं हम कोई भगवान ना माने। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैं भगवान हूँ, ऐसा कौन सा काम किया है कि आप भगवान हैं? बोले वो 6 दिन की अवस्था में पूतना को मारा मैंने। अच्छा तो तेने पूतना को अकेले मारा? अरे वह मरी मराई पे अपनी 20-20 लाठियां तो हमने भी मारी थी, तो हम भी भगवान हो गए? ऐसे भगवान कैसे? ग्वाल बाल जो भोले भाले ब्रज के, कभी कृष्ण को भगवान नहीं माना, कभी नहीं माना। कन्हैया, कारा, कलुआ, कन्हुआ, ग्वाला, प्रियतम, मित्र, उसके बिना रह भी नहीं पाते, लेकिन भगवान नहीं मानते। कन्हैया ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम भगवान नहीं है, ये जो हम गिरिराज जी धारण किए तुम्हारे कारण। बोले हमारे कारण कैसे, ये बताओ पहले। बोले जब हम गिरिराज उठाए थे तो तुम लोग सब कहाँ देख रहे थे? अब कोई उंगली पर कोई बच्चा बहुत भारी पर्वत उठाए, उसके नीचे आप भी खड़े हो तो कहाँ देखोगे? कहीं उंगली इधर उधर ना हो जाए। उसी उंगली की ओर टकटकी मारे सब देख रहे थे। बोले हम तुम्हारी उंगलिया वार देख रहे थे। अच्छा तुम्हारी उंगलियाएं ने देख रहे थे, तो जब तुम हमारी उंगली को देख रहे थे तो तुम्हारी आंखन से तुम्हारी सारी शक्ति हमारी उंगली में आ गई, उंगली में आ गई तुम्हारी सारी शक्ति, तभी हमने गिरिराज जी उठा लिया। कन्हैया ने कहा तो सारे ब्रजवासी कहते अच्छा कन्हैया ये बात तो सत्य है कि जब से जिस दिन से तूने गिरिराज उठाया है, हम तभी कहें पहले तो तूने हमारा हृदय चुराया, फिर हमारे घर का माखन चुराया, अब तो इतना चतुर हो गया कि हमारी शक्ति भी चुराने लगा। हम तभी कहें हमें बड़ी कमजोरी कमजोरी काहे को महसूस हो रही है। ब्रजवासी जब से तुमने मेरी हम सबकी शक्ति चुराई तभी हम लोग कमजोर महसूस कर रहे हैं, हमें कमजोरी आ गई, सारी शक्ति तेरी उंगली में रग लग गई, इसीलिए उठाया गिरिराज को। सब आनंदित हो रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु देवन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कुछ तो माखन का बल बढ़ा, कुछ देवताओं ने सहायता की, कुछ तुम लोगों की शक्ति ली, और कुछ राधा रानी की कृपा से हमने गिरिराज जी उठा लिया। राधा रानी भी तो वहाँ विराजमान है।